अपन जो मानते हैं कि मैंने किसी को सुखी दुखी किया कि किसी ने मुझे सुखी दुखी किया, वो तो बहुत साधारण बात है। ईश्वरवादियों के यहाँ तो जो भगवान सबसे बड़ा कर्ता धर्ता है, जिसके हाथ में सब कुछ है, जिसकी मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता है, ऐसा कहते हैं ना उनके यहाँ। उस भगवान के बारे में भी कहा उनने कि वो भगवान जो हमें सुख दुख देता है वो हमारे कर्म के अनुसार देता है कि अपनी मर्जी से देता है। और ये कहा कि हमारे कर्म के अनुसार देता है, वो तो एक मुनीम हो गया। बस एक अकाउंट है जो हमारे खाते में जमा दे से बैंक वाला, हम जाने किया तो उसने निकाल के हमें दे दिए। तो हमारे कर्मों के हिसाब किताब उसने रखा। अब इतने लाखों करोड़ों अरबों लोग जीवों का हिसाब किताब वो रखे, और फिर हर एक को समय पर बाकायदे खतौनी करके और किसको कब क्या देना है वो सारी मैनेजमेंट की व्यवस्था करे, तो वो तो एक व्यवस्थापक हुआ, दातार कहाँ हुआ। तो ऐसा आप मानते हो ये बैंक वाले सुबह से शाम तक करोड़ों रुपए का पेमेंट करते हैं तो वे किसी को एक पैसा देते हैं? नहीं मानते। ये दातार नहीं है, उसके जमा हैं तो देखते हैं कि तुम्हारे खाते में 5,000 रुपये जमा रहना चाहिए, 5,000 से कम हो गए तो तुम्हारे 5 रुपये का भी चेक लौटा देते हैं। तो हमारा रखते हैं, देते कहाँ हैं? हमारे कर्म के अनुसार ही सब भगवान को करना पड़ता है। तो ये मुफ्त की मजदूरी हुई है? उसके हाथ में कुछ नहीं रहा। और यदि उसके हाथ में है तो फिर हमारा किया गया कर्म बेकार है। बैंक में पैसा कोई जमा क्यों कराएगा? क्योंकि वो तो बैंक के मैनेजर की मर्जी के हिसाब से पैसा दिया जाएगा। हमने जमा कराया इसलिए तो दिया नहीं जाएगा। तो परेण दत्तम यदि लभ्यते सुटम, पर के द्वारा दिया जा सकता है तो फिर स्वयं कृतम कर्म निरर्थकम तदा, अपने द्वारा किया गया कर्म बेकार हो गया। फिर ऐसा उपदेश हमें क्यों देते हो कि अच्छे काम करो, अच्छे का फल अच्छा होता है, बुरे काम मत करो, बुरे का फल बुराई होता है। यानी इतनी गारंटी तो करो कि हम बैंक में पैसा जमा कराएंगे तो अगले भव की बात जाने दो, इस भव में तो मिल जाएंगे। हम इस भव में पहुंचेंगे उस नियमानुसार और वो पैसे निकालने की हम कोशिश करेंगे तो हमें मिल जाएंगे। कोई उन्हें भी मना कर देगा, इतना भी भरोसा नहीं हो तो बैंक में कोई पैसा क्यों जमा कराए। मैं एक बात कहता हूँ, जरा समझना। सारे बाजार में यदि पैसा लेने जाओ ब्याज से तो 2 रुपया सैकड़ा, 1.5 रुपया सैकड़ा, न मालूम कितने कितने क्या, बहुत बहुत महंगा मिलता है। और बैंक में जमा कराने भी जाओ तो वो कहेगा 8% से ज़्यादा नहीं देंगे, और लेने जाओ तब भी वो उतना महंगा नहीं देगा जितना बाजार में मिलता है। तो हम उस 8% में जाके अरबों रुपया करोड़ों रुपया समाज ने उस बैंक में जमा किए हैं। और ये 2 रुपये सैकड़े के ठेकेदार जो भी जितने बिल्डर हैं ये मांगते फिरते हैं, अरबपति हैं, कई बिल्डिंगें बन रही उनकी, तो भी उन्हें 2 रुपये सैकड़े के लिए कोई देने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं? कभी सोचा आपने? क्यों? इसलिए है कि बैंक पे भरोसा है कि मिलेंगे गारंटी से, और ये 2 रुपये सैकड़े वाले का भरोसा नहीं है कि ये वापस मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो उस भरोसे की इतनी अधिक कीमत है, तिगुना ब्याज मिलता है। समझे? बैंक को कितना फायदा। हमने अपने एक क्रेडिट काम, तो जिस भगवान की इतनी क्रेडिट नहीं है कि हमने जो काम किया है अच्छा तो उसका फल हमें अच्छा से अच्छा मिले, इतनी व्यवस्था जिसके यहाँ नहीं होती है जिससे, तो उस पर कौन भरोसा करेगा?
हमने 2 रुपये सैकड़े में भी क्यों नहीं दिए? क्योंकि हमें भरोसा नहीं है, वो भरोसे का आदमी नहीं है। तो इसलिए ये कहते हैं कि भाई जिसने, ये न्याय की बात है, सारे विश्व ने स्वीकार किया है ना बैंकिंग प्रणाली, और गवर्नमेंट भी और गारंटी दे देती है कि ये बैंक पैसा जमा कराओ और यदि ये नहीं देगा तो हम देंगे। ऐसे होते हैं कुछ बैंक। तो गवर्नमेंट हम संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाती है क्या वीरेंद्र जी, कि आप इन बैंकों में ही पैसा जमा करा सकते हैं और इन बैंकों में नहीं, इन्हें गवर्नमेंट की गारंटी नहीं है, इनका पता नहीं कब उठ जाएंगे। तो उसमें वो देते हैं 8% और ये 12% देवे तैयार है, तो हम उस 8% में जमा कराते हैं। 12 में वाले को नहीं, दो ही बैंक, दोनों ही कंपनी है, दोनों ही हैं। मैं तो ज़्यादा समझता नहीं हूँ, लेकिन हमारे संस्था के जो कार्यकर्ता है ना, वो आते हैं मेरे पास कि दादा इतना पैसा आया है, इतना जमा कराना है, तो कहाँ करा दें, इसमें तुम बताओ तुम लोग कि इस बैंक में हमने ये नक्की किया है, ये नक्की किया है। मैं हाँ हूँ करता हूँ, ज़्यादा मैं समझता कुछ नहीं हूँ, समझ गया ना। समय सार पढ़ते पढ़ते के बीच में आते हैं और कहते हैं यहाँ करा दें, वहाँ करा दें, तो थोड़ा समझाते हैं मुझे, क्या ठीक है करा दें। इतना क्यों, ये 12 दे रहे थे, इन्हें क्यों नहीं, ये 8 वाले को क्यों? उसकी कोई गारंटी नहीं है, इसका भरोसा है। क्यों तुमने थोड़े भी क्यों कराए वहाँ? थोड़े तो करा दें, कुछ ना कुछ पैसा तो ज़्यादा मिले ना ब्याज का। गवर्नमेंट भी प्रतिबंध लगाती है कि इतने % से ज़्यादा उस खतरनाक जगह जमा नहीं करा सकते। इतना तो बिल्कुल सेफेस्ट रखना पड़ेंगे। इन लोगों से सीखा है मैंने ये थोड़ा बहुत, और हाँ हूँ करता। जहाँ कहते हैं वहाँ मक्खी मार देता हूँ, साइन कर देता हूँ, बस कर। सारी जिंदगी ये हुआ, अरबों रुपये बसरान करे होंगे, देखे नहीं है क्या। मेरे एक मित्र थे मिश्रीलाल जी गंगवाल, मध्य प्रदेश में वित्त मंत्री थे, वर्षों तक रहे। तो वो मुझसे यही कहा करते थे, पंडित जी अरबों रुपए साइन किए, लेकिन मैंने पैसे आज तक देखे नहीं। साइन करते हैं, एक ही काम है, साइन कर आकर के लाला के साइन कराते हैं। तो अब जैन धर्म में बोलो तुम्हारा नमोकार मंदिर पे भरोसा करेंगे नहीं करें? कि कोई हम पे संकट आएगा और हम नमोकार मंत्र पढ़ेंगे तो हमें भगवान बचा लेंगे कि नहीं, कोई बचाएगा कि नहीं, हमारा संकट दूर होगा कि नहीं, इसके बारे में हमें बताओ। और हमें चाहते हैं कि एक साधारण सा पंडित नाम के प्राणी से लेकर अरहंत भगवान तक, और अरहंत भगवान से लेकर उस पंडित तक हम एक गारंटी चाहते हैं कि ये वो बताए हमें कि गारंटी से भगवान तुम्हारी सहायता करेंगे, तुम्हारा काम होगा। देते हैं। एक मेरे को छोड़कर मैं कहता हूँ गारंटी से तुम्हारा काम नहीं होगा। घबराना नहीं, सब एक तरफ, मैं अकेला एक तरफ, तो वैसे ही नहीं कहता, क्योंकि जैन धर्म इस बात को मानता ही नहीं है कि भगवान कुछ करता है। अब जबरदस्ती से सबके सब आश्वासन दे रहे, तो मैं क्या करूं? करेगा भगवान, क्यों नहीं करेगा? भगवान का अच्छे आदमी का भला साथ हमेशा ही देता है, भगवान को देना ही चाहिए, क्यों नहीं देगा? ऐसे करता जैसे इसकी अदालत में भगवान खड़े हों। लेकिन वस्तु के स्वरूप में ये बात नक्की है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का नहीं करता है। श्वेतांबर साहित्य में एक बहुत बढ़िया छंद आता है, मुझे बहुत पसंद आता है और मैं अपने व्याख्यानों में देता हूँ कि दिगंबरों का नहीं मिलता कोई,
दिगंबरों के बहुत मिलते हैं, सारी जिंदगी से दिगंबरों के तो बताता हूँ आपको, 8 दिन से भी दिगंबरों की तो बता रहा हूँ, अब एक क्षण श्वेतांबरों का भी सुन लो। क्या? कमठे धर्मेन्द्रे च सूचितम कर्म कुर्वती प्रभुस्तुल्य मनोवृत्ति पार्श्वनाथा नमोस्तुते। हे पार्श्वनाथ भगवान, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। पार्श्वनाथा नमोस्तुते, ते माने आपको नमस्कार करता हूँ, नमोस्तु करता हूँ। ये क्यों करता है? कि कमठ ने आप पर उपसर्ग किया। कमठ माने कमठ के जीव ने, उस जिस पर्याय में था ना देवकी में, हम लोग कमठ ही नाम से जानते ना उसे, वो कमठ के 2-4 भव बाद की पर्याय में था वो जो उपसर्ग किया था, लेकिन हमने अभी उसे कमठ ही नाम रख छोड़ा है। और धर्मेन्द्र च, धर्मेन्द्र ने रक्षा की, कमठ ने उपसर्ग किया, कमठे धर्मेन्द्र च, तो इनने कैसा काम किया? कि सोचितम कर्म कुर्वती, कि दोनों ने अपने अपने योग्य कार्य किया। कमठ के लिए ये योग्यता, धर्मेन्द्र के लिए ये योग्यता। क्या बात करते हो? योग्य था ये, भगवान पे उपसर्ग करना योग्य था। चलो धर्मेन्द्र ने रक्षा करी तो वो तो योग्य था, लेकिन उपसर्ग करना भी योग्य था परमात्मा। तो क्यों लिखते हैं वे आचार्य कि दोनों ने अपने अपने योग्य कार्य किया। कहते तीव्र कसाय वाले के लिए यही योग्य है कि वो धमाधम करे और मंद कसाय वाले के यही योग्य। योग्य माने अच्छा नहीं, जिस टाइप का आदमी है उस टाइप का काम। गणेश प्रसाद बरनी और भागीरथ बरनी, बरनी माने ब्रह्मचारी। वैष्णवों में ब्रह्मचारी को बरनी शब्द कहते हैं। कादम्बरी में आया है। आप जानते हैं कादम्बरी क्या है? मेरे विद्यार्थियों को छोड़कर बाकी कोई तो बता के कादम्बरी क्या है, ये जानते हैं डॉक्टर। अब ये भी मेरे विद्यार्थी से ही हो गए ना। है कादम्बरी एक ग्रंथ है बाण भट्ट आचार्य का, समझे ना। अपन किस किस संदर्भ में बात कर रहे थे? बरनी। तो उसमें बरनी शब्द आया और इसकी वजह से गणेश प्रसाद ने अपने को बरनी कहा। और जितने लोगों ने उस जमाने में कहा मनोहर लाल बरनी, इस एरिए के बहुत प्रसिद्ध संत रहे। दोनों खड़े थे, एक मुसलमान कुर्बानी पर व्याख्यान दे रहा था मौलवी, और वे दोनों व्याख्यान सुन रहे थे कि इन काफिरों को मार दो तो भी तुम्हें जन्नत मिलेगी, और इनके हाथ से मर जाओ तो भी जन्नत माने स्वर्ग मिलेगा। बहुत जोर जोर से भड़का रहा था। तो भागीरथ बरनी ने गणेश प्रसाद जी बरनी से पूछा कैसा लगा ब्रह्म व्याख्यान? तो वे बोले बहुत बढ़िया। कि तुम्हें शर्म नहीं आती हो? वो इतनी हिंसा का पोषण कर रहा है, वो मारने को उकसा रहा है, वो सांप्रदायिकता फैला रहा है, और तुम कहते हो बहुत बढ़िया। ये बढ़िया व्याख्यान है। तो उन्होंने बहुत शांति से जवाब दिया, तीव्र कसाय में इससे बढ़िया और कैसा व्याख्यान हो सकता है? तीव्र कसाय में तो ऐसा ही व्याख्यान होता है और वही बढ़िया कहलाता है। तो अब कमठ ने इतने भव का बैर विरोध था तो उसे मारने का भाव आया तो ठीक ही हुए ना। दोनों ने लिखा छंद में, कमठे धर्मेन्द्रे च सोचितम, स्व उचित अपने योग्य कार्य कुर्वती, कार्य किया।
लेकिन पार्श्वनाथ ने क्या किया, जब कमठ उपसर्ग कर रहा था और पार्श्वनाथ धरणेन्द्र उपसर्ग दूर कर रहा था, तब पार्श्वनाथ क्या कर रहे थे? थोड़ी देर सोचो, पहले अपन एक बात और निपटा लेते हैं। देखो कमल जी, ये नहीं कहा कि कमठ ने उपसर्ग किया और पद्मावती ने दूर किया। मां नाराज मत होना माता है, मैंने पद्मावती नहीं लिखा, श्वेतांबरों ने नहीं, क्या लिखा? धरणेन्द्र ने। अरे कमठ ने उपसर्ग किया, धरणेन्द्र ने बताया। अब धरणेन्द्र तो गायब हो गए और पद्मावती हाजिर हो गई, और जगह जगह भी विराजमान हो गई पारसनाथ के बगल में, कभी कभी नीचे कभी ऊपर, कहीं कैसे, क्या 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 हो गया, क्यों? दादा ख्याल में है ना बात? धरणेन्द्र लिखा तो पद्मावती भी तो थी साथ में, तो हम कब मना करते हैं साथ में नहीं थी? तो साथ में थी तो ये लिखो ना कि साथ में थी। था तो मुख्य तो धरणेन्द्र था ना। मुनि महाराज को एक राजा ने आहार दिया तो रानी भी साथ में थी, तो क्या लिखोगे? रानी ने दिया कि राजा ने? हम तो दोनों ही का लिख देंगे, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन एक का नाम ही लिखना पड़े क्यों, तो किसका लिखोगे? बोलो, आदिनाथ भगवान को किसने आहार दान दिया था? उस सहंस राजा की पत्नी का नाम नहीं मालूम? आहार तो उनने ही बनाया होगा, उनने ही दिया होगा, उनका नाम क्यों नहीं लेते? हर वहाँ सब राजा 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 देने वाले आहार दान में। 24 तीर्थंकरों की बात आएगी तो एक जगह भी रानी नहीं, और यहाँ बेचारा धरणेन्द्र गायब और पद्मावती आ गया। ये तो बीच की बात कही मैंने इसमें। कमठे धरणेन्द्रे च सोचितम कर्म कुर्वती। तो उस समय पार्श्वनाथ क्या कर रहे थे? यदि पार्श्वनाथ कमठ से नाराज हो रहे होते और धरणेन्द्र से खुश हो रहे होते तो कम से कम मैं, हे पार्श्वनाथ, आपको नमस्कार नहीं करता। क्या कह रहा है ये? श्वेतांबर आचार्य क्या कह रहा है? क्योंकि ऐसा तो सारी दुनिया करती है, जो हमारे विरोध में होता है उसका हम बुरा करते हैं, जो हमारा पक्ष में होता है उसका भला करते हैं, क्यों? तो ऐसा ही पारसनाथ करते, तो हम में और पारसनाथ में फर्क क्या था? शत्रु से द्वेष नहीं करना और मित्र से राग नहीं करना, इसका नाम वीतरागता है। हे पारसनाथ, तुमने उससे बैर नहीं किया, उससे राग नहीं किया, वीतराग भाव किया, इसलिए तुम्हें केवल ज्ञान हुआ। और यदि राग या द्वेष करते तो बंद होता, द्वेष करते तो नरक गति का, और राग करते तो शुभ राग करते तो वो देव गति का हो जाता। क्यों होता क्या नहीं होता? वो उनने नहीं, हम क्यों नमस्कार कर रहे हैं पारसनाथ को? क्योंकि उनने कुछ नहीं किया इसलिए नमस्कार कर रहे, किया इसलिए नहीं कर रहे। ये दौड़े दौड़े चले आते तो हम नमस्ते नहीं करते। ऐसा क्यों कह रहे हम नमस्ते नहीं करते? और हमारे हाथ में है क्या? दूसरे के मामले में और हमारे हाथ में है क्या? ऐसा तुम करते तो हम प्रशंसा कर देते, ऐसा नहीं करते तो प्रशंसा नहीं करते, निंदा करते, ये हमारे बस की बात नहीं, ये हमसे नहीं हो सकता। बनती अच्छा लगता तो प्रशंसा कर देते, नहीं तो चुप रहते। दोष वादे च मौनम, दोष के कथन में हम मौन हैं। वो पार्श्वनाथ भगवान जब उन पे पत्थर बरसे
तो वे उसके निवारण नहीं कर सकते थे। वे अनंत बल के धनी थे, अतुल्य बल के धनी भी थे और अनंत बल के होने वाले थे। क्या उनने कुछ नहीं किया उसके लिए? अरे उनने ये सोचा कि यदि मैं इसके विरुद्ध कुछ करूंगा तो मुझे बंद होगा, और नहीं करूंगा तो बंद नहीं होगा। ये सोचा। क्यों? ये सोचा होता तो केवल ज्ञान नहीं होता। क्योंकि केवल ज्ञान कब होता है? बोलो, माँ चिट्ठई माँ जमपई माँ चिंतई, कि ना कुछ करो, ना कुछ बोलो और ना कुछ सोचो, उसका नाम जैन धर्म में सबसे बड़ा धर्म है। इतना बड़ा धर्म है कि उसके बाद केवल ज्ञान हो जाता है और उससे मोक्ष हो जाता है। क्या? कैसे? बोलो नहीं, सोचो नहीं यार। चलो कुछ तो आवाज है, दम है। कुछ लोग 10-5 लोगों को तो मालूम है। ये ध्यान की परिभाषा आचार्य नैमित्तिक सिद्धांत चक्रवर्ती वहाँ समन्वय गोला में बैठकर जो लिखी ग्रंथ द्रव्य संग्रह, उसमें लिखी है कि उसका फल क्या मिलेगा? कि केवल ज्ञान की प्राप्ति, कि मोक्ष की प्राप्ति। अपने यहाँ तो जैन धर्म में ये धर्म है कितना क्लियर लिखा। ये कांजी स्वामी ने नहीं लिखा। ये कांजी स्वामी ने तो शायद द्रव्य संग्रह पर प्रवचन भी किए कि नहीं किए मुझे पता नहीं, किए ही होंगे। इतनी अच्छी चीजें जिसमें है। ये तो पुराना ग्रंथ है जो बच्चे को पढ़ाया जाता था। हमने जब कांजी स्वामी का नाम नहीं सुना था तब ये ग्रंथ पूरा पढ़ लिया था, अब परीक्षा दे दी थी। द्रव्य संग्रह आज भी चलता है ना कोर्स में, तब भी चलता था। आज सोनगढ़ के जो संस्थाएं हैं उनके विद्यालयों में भी चलता है और असोनगढ़ के विद्यालयों में भी चलता है, सब महाराजाओं के विद्यालयों में भी चलता है। सब जगह सर्वमान्य है नवोकार महामंत्र जैसा। उसमें लिखा। तो पारसनाथ ने क्या किया? सोचा नहीं, बोला नहीं, कुछ किया नहीं, तो केवल ज्ञान हो गया। अब आप हमसे पूछते हो हमें बताओ क्या करें, हमें बताओ क्या करें। अरे जैन धर्म में नहीं करने रूप है, करने रूप नहीं है। करने ही भाषा में तुम्हें समझना है तो ये सब जो कर रहे हो वो बंद करो, बंद करो की भाषा में, मैंने नहीं करो। अच्छा मैं आपसे पूछता हूं, करो धर्म है कि नहीं करो धर्म है? तो सुनना, हिंसा करो कि नहीं करो? जो नहीं करो धर्म हुआ ना। हिंसा नहीं करो, झूठ मत बोलो, चोरी नहीं करो, दूसरे की माँ बहन को मत छोड़ो, परिग्रह मत जोड़ो। ये हमारे पांचों ही जो व्रत हैं, अनुव्रत महाव्रत, ये सब नहीं करो रूप है। इसमें करना क्या है कि साहब हमारे बस की नहीं है कि हम अनुव्रत ले लें। इसमें क्या बस की करना है? अरे चोरी करना हो तो कुछ बस चाहिए, जाएं कैसे जाएं, जहाँ छिप जाएं, हथियार होना चाहिए, थोड़ी ताकत होना चाहिए शरीर में। हिंसा करना हो तो लड़ना पड़ेगा, वो भी मार सकता है, कुछ करना पड़ेगा कि नहीं। दूसरे की माँ बहन को छेड़ना हो तो कितने कितने वो करना पड़ेंगे। अब मैं आपसे पूछता हूँ चोरी नहीं करने में क्या करना पड़ेगा? इसमें काय की ताकत चाहिए? झूठ नहीं बोलने में, हिंसा नहीं करने में, दूसरे की माँ बहन को नहीं छेड़ने में क्या करना? परिग्रह नहीं जोड़ने के लिए क्या करना? वही चीजें हैं, हमारी समझ में नहीं आता, हमारा सोच नहीं बदल गया।
यदि इस प्रश्न का उत्तर मेनका गांधी से पूछोगे तो मालूम क्या जवाब देंगे? नहीं नहीं, अहिंसा पॉजिटिव है, ऐसा नहीं चलेगा, कुछ नहीं करो, दूसरे जीवों को मारो मत, ये अहिंसा नहीं है, पॉजिटिव है, करुणा करो, बचाओ, दौड़ो धूपो, उनको सब करो, तब वो अहिंसा हो। मतलब आप पूछ लो। और जैन पंडित भी यही जवाब देवे तो मेनका गांधी में और जैन पंडित में क्या पता चले? वो कहते अहिंसा नेगेटिव नहीं हो सकती, अहिंसा को पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, उसे भी हाथ पैर मारना चाहिए, उसे भी कुछ करना चाहिए। हमारे यहाँ तो भाव हिंसा है, वहाँ भी रागा जी की आत्मा में उत्पत्ति नहीं होना, उसका नाम हिंसा है, अहिंसा है। बोलो, राग द्वेष करने का नाम नहीं है, वो तो नहीं करने का नाम है, तो वहाँ भी कुछ नहीं करना है, अकरना करना है। तो नवोकार मंत्र की महिमा क्या है कि उससे कुछ नहीं होता, उसके बोलने से ना देवता दौड़े दौड़े आते हैं, न तीर्थंकर दौड़े दौड़े आते हैं, कोई नहीं आता। क्यों कि जगत का जो परिणमन है वो जगत के हिसाब से होने दो, उसमें कोई हस्तक्षेप करना ये अपराध है। हस्तक्षेप तो कर नहीं सकते, हस्तक्षेप की भावना कर सकते हो, और आज तक हमने वही किया है। आज तक किसी ने किसी का कुछ किया नहीं है, और जब किया ही नहीं है तो मांगने का सवाल ही कहाँ होता है। जब मैं ये बात कहता हूँ कि बहुत हो गया पंडित जी, बंद करो, नहीं तो हमको कार्यकर्ताओं से कहना पड़ेगा कि बंद कराओ इस पंडित का भाषण, अब ज़्यादा नहीं चलेगा। ये नहीं करो नहीं करो, ज़्यादा नहीं चलेगा। कि इससे कुछ नहीं होता, ये ज़्यादा नहीं चलेगा, इसमें कुछ नहीं मांगा है। मांगे बिना तो माँ भी दूध नहीं पिलाती है, बच्चे को भी रोना पड़ता है। क्यों? तो थोड़ा भगवान के सामने रोना तो पड़ेगा ही अपने को, भगवान भी वैसे ही थोड़ी पिघल जाएगा। अरे भाई, जैन दर्शन अकर्तावादी दर्शन है, उसमें ये कोई बात कहीं है ही नहीं कि ऐसा करो। तो कहते ऐसा कहोगे तो आज तक जितना जैन धर्म का प्रचार हुआ नवोकार मंत्र का, कल से सब बंद कर देंगे। कि सब बंद कर देंगे तो मेरी बात सच्ची हो जाएगी। कहीं सच्ची हो जाएगी। तुम बंद करवाना चाहते हो? सुनो, एक रेल के डब्बे में एक दाढ़ी वाले मुल्ला जी बैठे जाते थे, अच्छी लंबी गाड़ी थी, सामने की सीट पे 4 कॉलेजी लड़के आप बैठे हुए थे, आपस में मजाक कर रहे थे, ऊधम कर रहे थे। मुल्ला जी बेचारे सफ़ेद दाढ़ी वाले बैठे थे शांति से। एक लड़का बोला कि तुमने सुना है ये जो दाढ़ी वाले मुल्ला होते हैं ना, सफ़ेद दाढ़ी वाले, एक नंबर के बेवकूफ़ होते हैं, मूर्ख होते हैं। तो दूसरा बोला हाँ सुना है। तो नहीं, तुम गलत बोलता। वो आपस में बहस करने लगे, किस बात पे? कि दाढ़ी वाले मुल्ला कैसे होते हैं। तो मुल्ला जी सुनते सुनते परेशान हो गए कि क्या करें। उन्हीं में से 2 पक्ष लेते, 2 विपक्ष में बोलते, और वहाँ तो डिबेट शुरू हो गई थी। विद्या वाचस्पति वाणी भूषण जैन रत्न डॉक्टर हुकमचंद भारिल्ले जी द्वारा रचित जैन साहित्य पढ़िए और जानिए। जैन तत्व दर्शन 8 भाषाओं में जैन धर्म के गूढ़ रहस्यों की सरल एवं रोचक भाषा में प्रस्तुति। अत्यल्प मूल्य पर जैन साहित्य प्राप्त करें। पंडित तोडरमल स्मारक ट्रस्ट, बापू नगर, जयपुर, राजस्थान।